ओम शांति। सुनते हैं पिताश्री ब्रह्मा के उनके स्मृति दिवस पर दिव्य चरित्र। पिताश्री ब्रह्मा जो कि शिव बाबा के साकार माध्यम थे, जिनके मुखार बिंद के द्वारा परमपिता शिव परमात्मा ने जो ईश्वरीय महावाक्य उचारे, जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा प्रदान की और उनको जिन आत्माओं ने धारण किया, वे सब ब्रह्मावत्स कहलाए, शिववंशी ब्रह्मावत्स। तो इतना ऊंचा कार्य परमपिता परमात्मा शिव ने ये रथ जो चुना, ये वास्तव में भाग्यशाली रथ था, जिसने अपने पूर्व जन्मों में सबसे अधिक भक्ति की थी, जिसके अकाउंट को देखकर परमपिता शिव परमात्मा प्रसन्न होके उस साकार माध्यम चुन के उसके द्वारा फिर ईश्वरीय ज्ञान और योग की वर्षा की और सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने का एक शुभ कार्य प्रारंभ किया। अब मैं आज उनके कुछ दिव्य चरित्र सुनाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, ब्रह्मा बाबा की प्योरिटी की पावर। आज इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता प्योरिटी, क्योंकि इसका जो बीज है ना, जो जड़ है ना, पिताश्री ब्रह्मा, वो खुद पूर्ण पवित्र, ऐसा पूर्ण पवित्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं, अनुपम। क्योंकि बाबा शुरू में भाई भी भले थोड़े से थे, पर ज़्यादातर बहनें थे। 300 बहनों के बीच में रहते हुए अब आप सोचिए, आज तक बाबा के ऊपर जरा भी उंगली नहीं आई, थोड़ा सा भी किसी ने भी आज तक उनके चरित्र पे, बाबा के बच्चों में से भी और बाहर वालों में से किसी ने जरा सा वाइब्रेशन आज तक नहीं ऐसा फील किया। और ना केवल ये, पहले तो 300 थे, 50 के बाद 69 तक तो हज़ारों हो गए थे, और पब्लिक के तो जो संपर्क में आते रहे वो भी हज़ारों थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा के बारे में सब कहते थे बेदाग हीरा, पूरा स्वच्छ, पूर्ण, अंदर बाहर से पूर्ण पवित्र। उनकी दृष्टि बताती थी कितनी पवित्र दृष्टि थी। यही कारण था केवल 2 हस्तियां जिनको शिव बाबा ने परमिट किया था, उसमें पहले पिताश्री ब्रह्मा और दूसरे मातेश्वरी जगदम्बा, जिनको गोद देने का अधिकार था। और विशेष ब्रह्मा बाबा की गोद में तो सब दौड़े दौड़े, ना केवल उनके समान, उनसे बड़े भी, उनसे छोटे भी एज में, हर प्रकार के, और बहनें भी, माताएं भी, और सभी बाबा की गोद, अर्थात वो कहते थे शिव बाबा की गोद है ये, ब्रह्मा की नहीं, शिव भगवान इनके तन में आके हम बच्चों को प्यार देता है। तो बाबा की गोद जिन्होंने भी ली, आज तक उनके लिए वो सुनहरी पल वो भूल नहीं सकते, क्योंकि एकदम गोद में जाते वो भी पवित्र हो गए, एकदम देह को भूल गए। इतनी सुंदर उनको अनुभूतियाँ उस वक्त हुई कि जैसे कोई आत्मा बिछड़ी हुई और परम पिता परमात्मा सागर में समा गई हो, उसके प्यार में खो गई हो। तो बाबा की प्योरिटी थी। सबसे मूल चीज़ ये थी बाबा की रूहानी दृष्टि, आत्मक दृष्टि, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, और फिर ऐसी प्योरिटी। और उस प्योरिटी के कारण आज 12 लाख भाई बहन बिल्कुल पवित्रता को अपनाए हुए, क्योंकि उनका फाउंडेशन ही ऐसा है, उनका बीज रूप ब्रह्मा बाबा ही पूर्ण पवित्रता का 100% पालन करके दिखाया। तो उनके कदमों पर कदम सब चल रहे हैं। और आज दुनिया कहती है, सारी दुनिया इस बात को मानती है कि चरित्रवान संस्था देखनी हो तो ब्रह्मा कुमारी इसको देख सकते हैं। इतनी पवित्रता यहाँ नजर आती है। ये केवल बाहर से सफ़ेद वस्त्र नहीं है, सफ़ेद साड़ियाँ नहीं, अंदर से भी सफ़ेद है। और ऐसा खुद नहीं, लोग सर्टिफिकेट देते हैं, लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि इनमें इतनी पवित्रता है, जिसके कारण वो अफवाह फैला भी देते हैं कि ये तो भाई बहन बनाते हैं। वास्तव में भाई बहन नहीं बनाते, लेकिन भाई बहन जैसी पवित्र बना देते हैं। ये जनरल कहावत है,
कारण कि इतनी प्योरिटी ला देते हैं जैसे भाई बहन की प्योरिटी मानी जाती है। तो ये इसका सब के निमित्त कारण बने पिता श्री ब्रह्मा की 100% मन वचन कर्म से पवित्रता की धारणा। फिर ब्रह्मा बाबा का दूसरा चरित्र, मैं आज आपको 10 उनके विशेष चरित्र सुनाने जा रहा हूं। दूसरा चरित्र निर्भयता। बाबा को जरा भी भय कहीं भी अंश मात्र नहीं कभी भी फील हुआ। शुरू में नया ज्ञान, सब कुछ नया। सिंध हैदराबाद में कितना अपोजिशन चढ़ गया। 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने प्रवेश किया, लेकिन एक बार भी कोई ने भी इनका अपोजिशन नहीं किया। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया और ये ओम मंडली के नाम से शुरू में स्थापन हुआ, बाद में ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से ये स्थापित हुआ। कितना शुरू में अपोजिशन हुआ, लेकिन बाबा के चेहरे पे जरा भी भय की रेखा नहीं आई। क्या होगा? बाबा उसी नशे से कहते थे, बच्चे ये यज्ञ में तो विघ्न पड़ते ही आए हैं और ये पढ़ते रहेंगे, और ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ इसको कोई रोक नहीं सकता, ये स्वयं भगवान द्वारा संचालित है, इसलिए जरा भी भय नहीं। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। तो बाबा का चेहरा, और बाबा सदा फियरलेस, 1% भी कहीं भी हल्का भी वो नहीं था जिसके अंदर कोई भय का रेखा नजर आए। तो ये बाबा की निर्भयता। फिर सेक्रीफाइस देखना हो तो ब्रह्मा बाबा जैसा। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। ये था ब्रह्मा बाबा का सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस जो है बाबा में था कि देखिए, जब शिव बाबा की अनुभूति हुई, सारा का सारा धन और सब कुछ बाबा ने, सब प्रॉपर्टी सब कुछ समेट के और 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और स्पुर्द कर दिया। बोलिए। और फिर धन को हाथ नहीं लगाया बाबा ने कि नहीं, अब ये बहनें, ईशु दादी ब्रह्मा बाबा के टाइम से लेके आज तक ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की कैशियर है, वही संभालती रही है, बाबा ने नहीं लगाया। इसको कहते हैं सेक्रीफाइस। इतना त्याग कर देना ये कोई कम बात नहीं है। बाबा ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अब बच्चे बाबा ये कलश बहनों के ऊपर रखते हैं। नारी सम्मान, एक ये भी उनका बहुत बड़ा गुण था, नारी सम्मान। अर्थात ये कलश माताओं बहनों के सिर पे, हर चीज की हेड बाबा बहनें बनाए होती थी। कैश डिपार्टमेंट, सारा अकाउंट वो भी बहन, हर चीज में बहनों को रखा हुआ था। और बाबा ने 5 कंट्रोलर बहनें रखी हुई थी, उनको भी बाबा बहनों, दादी प्रकाशमणि दीदी, मनमोहिनी दादी जो है अपनी चंद्रमणि जी, इसी तरह हमारे मिठू दादी जी, ऐसे 5 बहनें थी जिनको बाबा ने कंट्रोलर के रूप में रखा था। लेकिन नारी सम्मान, बाबा इतना नारी सम्मान, कमाल था नारी सम्मान जो बाबा का था। बाबा कहते थे बच्चियां इनके द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करेगा। ऐसा नहीं कि भाइयों को रिगार्ड नहीं था, भाइयों को भी बहुत रिगार्ड था। बड़े अच्छे अच्छे वारिस बच्चों को बाबा बहुत दिल तख्त पे बिठाए हुए थे। परंतु बाबा कहते थे अगर स्वर्ग की स्थापना करनी है तो बहनों को आगे रखो, कलश माताओं बहनों के सिर पे होना चाहिए। और लेकिन ये पहले खुद ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा बहनों को भेजते थे, खुद कभी नहीं गया कि मैं जाके प्रवचन करूं। ये था बाबा का सबसे बड़ा विशेषता, सेक्रीफाइस जिसे कहें। हर जगह बाबा ने उनको आगे रख के, भले हमारे जगदीश भाई और निर्वैर भाई, इन सब बाबा के बच्चों को भी, दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर भी बाबा ने बहुत आगे बढ़ाया। परंतु आज के डेट भी सारे इंडिया में सेंटर सब सेंटर इंचार्ज बहनें हैं, क्योंकि बाबा की ये पॉलिसी थी कि कलश माताओं बहनों के सिर पे हो। तो ये एक बाबा का बहुत बड़ा विशेषता था। और फिर सरेंडर, एकदम समर्पण। बाबा से कोई कहता, अज्ञानी लोग, बाबा ऐसा क्यों कहा है,
आप ये विनाश होगा नहीं दुनिया। बच्चे मैं थोड़ी कहता हूँ, सरेंडर, मैं तो उसके प्रति समर्पित हूँ, उसने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, उसने कहा है। और वो तो नॉलेजफुल है, अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी है। तो बाबा इतना सरेंडर रहता था, हर वक्त शिव बाबा का नाम, हर वक्त शिव बाबा। कभी बाबा को कहते, बाबा आपने इतना धन लगाया, कमाल कर दिया। अरे बच्चे मैंने क्या लगाया, मैंने तो बाबा को कागज के नोट सौंपे और शिव बाबा मेरे को देखो ना हीरो महलों का, सोने हीरे महलों का मालिक बना देता है, नई दुनिया वैकुंठ का मालिक बना देता। तो बाबा इतना सरेंडर रहता था हर समय। एक बार भोली दादी ने कहा, बाबा आज सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल दोपहर के भोजन के लिए भी नहीं बचा है। लेकिन बाबा इतना सरेंडर और निश्चिंत रहता था, निश्चय में भी नशे में भी। बच्ची जिसका यज्ञ है वो जाने, और शिव बाबा का यज्ञ है शिव बाबा जाने, बिल्कुल निश्चिंत। 10 बजे तक कोई कुछ नहीं, और 10 के बाद अचानक पोस्टमैन आया और उसने, उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, 1000 रुपये का मनी ऑर्डर दिया और उससे सारा राशन लाया गया। 1 बजे भोजन की जैसे घंटी बजती थी, 1 बजे ही बजी। इसको कहते हैं इतना सरेंडर, शिव बाबा के प्रति 100% विश्वास और पूरा सरेंडर होकर रहता था। ये था ब्रह्मा बाबा की कमाल, पूर्णतया समर्पित। फिर उसके अंदर स्वीटनेस कितनी थी, ब्रह्मा बाबा इतना स्वीट था। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, ओ मेरे नूरे रतन, ओ मेरे सिर के ताज, क्या बाबा, ओ मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। बाबा इतने मीठा शब्द कभी भी किसी ने, चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हजारों ऐसी चीज़ें आती हैं, बीच में समस्याएं, विघ्न, लेकिन बाबा को कभी भी हल्का सा भी आवेश में या रोब में कभी नहीं देखा। सदा ही बाबा एकदम स्वीट। तो ये स्वीटनेस बाबा के अंदर बहुत बड़ी थी, इतनी मधुरता थी जो जिसके बारे में कुछ भी, कोई भी तुलना नहीं की जा सकती किसी से। बाबा के शब्द जब बाबा बोलते थे ना, आओ मेरे मीठे बच्चे, तो जिन्होंने सुने हैं ये हजारों भाई बहनों कहते, चुंबक की तरह जैसे आत्मा खिंच के बाबा के पास जा पहुंचती थी। ये केवल शब्द, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी, ये फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट विद वाइब्रेशन ये शब्द निकलते थे, मीठे बच्चे। तो ये एक बाबा की बहुत बड़ी वो कमाल थी। इसलिए जिन्होंने भी बाबा की साकार मुरली भी सुनो तो देखेंगे बाबा बच्चे 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 कितना कहते। देखो बच्चे तुम्हें बाबा ने क्या बताया, कितना ऊंचा ज्ञान दिया, बच्चे बच्चे बच्चे। बाबा सारा दिन ही बच्चे करके बात करते थे। सचमुच बाबा आप तो जगत पिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि का प्रजापिता ब्रह्मा। तुझे शत शत प्रणाम, क्योंकि इतना मीठा, इतना प्यारा, जैसे शिव भोला भगवान वैसे हमारे ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा की स्टेज निरंतर योगी। एक बार मैंने दादी चंद्रमणि से पूछा, दादी बाबा को कभी ग्राउंड फ्लोर पे भी देखा या सदा ही उड़ते देखा ऊपर? बाबा ने कहा ये दादी ने कहा ये बड़ी कमाल थी। बाबा हमारे साथ कभी अनाज साफ कर रहा है, बाबा कभी हमारे साथ चाय पिला रहा है सबको, बाबा कभी कुछ और कर रहा है, छोटे से छोटा काम बाबा साथ लगना था। लेकिन बाबा इतनी हाई स्टेज पे होता था, वाइब्रेशन आता था, एकदम टॉप पे बैठा हो, जिसे कहते हैं निरंतर योगी की स्टेज देखनी हो, कर्म योगी की स्टेज देखनी हो, तो वो ब्रह्मा बाबा की थी। कई भाई बहनों का बैठकर योग तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उनका कर्म में जब जाते हैं तो योग वोग सब टूट जाता। लेकिन ब्रह्मा बाबा का बैठ के भी था। अमृत वेले बाबा 2:30 बजे उठ जाते थे, लाइट हाउस बन के बैठे हैं। और चलते फिरते भी था, चलते फिरते भी कोई नहीं कह सकता था कि कनेक्शन इस वक्त थोड़ा ब्रेक हुआ है। हर वक्त बाबा सुप्रीम पावर हाउस के साथ कनेक्शन में जुड़े रहते थे। तो ये निरंतर योगी की स्टेज थी बाबा की। ऐसी निरंतर योगी की स्टेज जो सबको प्रेरणा देती है कि हम निरंतर और सहज और स्वतः योगी कैसे बने।
एक एक संबंध, मैं बाबा का बच्चा हूँ, कभी बाबा कहते मैं बाबा की बन्नी हूँ, बाबा आप हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं, कितना बाबा का कनेक्शन जुड़ा रहता था। ये थी निरंतर योगी की स्टेज। फिर मनसा सेवा। मनसा सेवा, बाबा के सामने तो थोड़े से बच्चे बैठे होते थे। एक बार मनोहर दादी ने कहा, बाबा आप ने मुरली इतनी अच्छी चलाई, ऐसे टाइम पर चलाई, आज जबकि हम सब बाहर थे, हाँ किसी प्रदर्शनी लगी थी वहाँ, ऐसे टाइम बच्ची, बाबा सामने वालों को थोड़ी देखता है कि 8-10 बैठे हैं, 15-20 बैठे, बाबा तो सारे विश्व को देख के मुरली चलाता। तो बाबा का मनसा सेवा इतना था, दूर दूर बैठे हुए, देखो बच्चे, देखो बच्चे मेरे अमृतसर के बच्चे, देखो बच्चे मेरे आगरा के, कानपुर के बच्चे देखो, हाँ वो कैसे बाबा की बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ, सारा देश क्या, विलायत के बच्चे, विदेश क्या, सब तरफ बाबा की बुद्धि घूमते। और बाबा जैसे सकाश दे रहा हो, कितना सकाश देता था। बाबा कहते सुबह उठ के मैं सकाश देता हूँ, सारे विश्व की आत्माएं पुकार रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता तुम्हें बच्चे? तो देखो बाबा को कैसे सुनाई देता था। तो बाबा ये सेवा बहुत किया, उसी का रिजल्ट है आज विलायत में 140 देशों में, जो विदेशों में सेंटर खुले हैं, वो खुद भाई बहन भी वहाँ कहते हैं हमें ऐसा साक्षात्कार बहुत पहले से हुआ था। तो बाबा ने सकाश दे के वो सेवा पहले से ही सारा बेस, सारा ग्राउंड तैयार किया हुआ था। तब जब पहला डेलीगेशन गया फॉरेन में, उनके पास बहुत कम धन, कुछ भी साधन नहीं था, तो बाप दादा से जब छुट्टी ली कि बाबा ना तो हमारा कोई प्लान, ना कहाँ क्या करेंगे हम, बाबा ने कितना सुंदर दिया कि बाप दादा ने सारा प्लान फिक्स किया हुआ है, बस बच्चे तुम्हारे जाने की देरी है। तो सब कुछ बाबा ने पहले से ही ऐसी ग्राउंड बनाई हुई थी। फिर बाबा का एक और बहुत बड़ी चीज कि बाबा साक्षात्कार मूर्त थे। कितना बाबा के द्वारा एकदम साक्षात्कार होता था, कईयों को जो देखता था बाबा को साक्षात्कार हो जाता था। शुरू में हमारी जितनी दादियाँ आई उनको बस बाबा को देखते ही साक्षात्कार हुआ और वो सरेंडर हो गई। ऐसे बाद में भी कितने भाई बहन सरेंडर इसी कारण हुए कि बाबा से उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते जब तुम साक्षात शिव बाबा के सर्व शिक्षाओं पे चलेंगे तो खुद भी साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा की वो स्टेज थी करनाल में, जहाँ से हमने शुरू में ईश्वरीय ज्ञान लिया। तो वहाँ एक माता ने मुझे अनुभव सुनाया था, उसका पति बहुत विरोधी था और ब्रह्मा बाबा करनाल भी आए थे। और वहाँ आए, उसने तो भावना से कहा हमारे बाबा आ रहे हैं, आपको ज़रूर चलना है, अब की बार ना नहीं करना बिल्कुल। उसने कहा ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन अंदर से उसने सोच लिया था कि कुछ हो जाए मैं ये बजरी के रोड़े उठा के हाथ में लेके जाऊँगा छिपा के और उसके ऊपर मार के मैं भाग जाऊँगा। तो ऐसी ही तैयारी के साथ गया था। और जब वो 1000 फुट की गली थी और सामने बाबा मंच पे सबसे मिल रहे थे, सुना रहे थे और सब बच्चे सामने थे, तो उसे इतना तेज बाबा के उससे आने लगा जैसे कोई सूर्य चमक रहा, और इतनी तेज से किरणें उसके ऊपर पड़ी जो उसकी आंखें चुंधिया गई और कपकपी छूट गई और हाथों से वो सब रोड़े छूट गए। तो उसने सोचा ये तो कोई बड़ा तेजों में व्यक्ति, ऐसा तो कभी देखा नहीं, कहीं मिलेगा भी नहीं तीनों लोकों में। फिर वो सोचा अच्छा चलो ये तो नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैं गिला शिकवा जरूर दूंगा कि ये जो नियम आपने बनाए हैं बाबा, इनको हटाना चाहिए। तो फिर वो सभा के निकट पहुंच गया, खड़ा हुआ, और बाबा जब सुना रहे थे, सुनाते 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 जब दृष्टि उस बच्चे पे पड़ी तो एकदम दौड़ के बाबा 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 भाग कर बच्चा बाबा की गोद में लिपट गया। जो पत्थर मारने की प्लानिंग करके आया था वो बाबा के आगे लिपट गया बाबा से, बाबा बाबा बाबा। ये था बाबा का साक्षात्कार मूर्त स्टेज। एक नहीं, ऐसे अनेकानेक इस तरह के हुए हैं जो बाबा के आगे सरेंडर हो गए बाबा का साक्षात्कार मूर्त देख के।
शुरू शुरू में शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो सिंध हैदराबाद में भी जो अपोजिशन हुआ तो उसमें कईयों ने तैयार करके, सिंधियों ने मुखियों ने तैयार करके एक सरदार को भेजा जो बहुत भयंकर था, और वो तो कत्ल करने के लिए आया था। और वो दादियों को कहा हमें मिलना है, बाहर पैरे पे दादियाँ थी, आपके गुरु को मिलना है। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं मिलते हैं। फिर भी पूछने गए, बाबा ने कहा भेज दो बच्चे को। वो तो प्लान किए हुए था कि मैं जाके मारूंगा। जैसे गया देखा बाबा को, अरे बाबा की दिव्यता, दिव्य प्रकाश, और उसको तो साक्षात्कार हो गया उससे वाहेगुरु का, और वो तो चरणों में पड़ गया, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, मैं तो कुछ और करने आया था और ये देखो। तो कैसे बाबा एक साक्षात्कार मूर्त था, उसके द्वारा किस तरह जो है अनेक आत्माओं को साक्षात्कार हो जाते थे। ये था बाबा का साक्षात्कार मूर्त। ऐसे ही बाबा वरदानी मूर्त थे। वरदानी, जिसको जो बाबा ने कह दिया 100% वही हो गया। जिसके लिए हमारी प्रेम बहन थी पहले हरिद्वार में, देहरादून में, बाबा ने कहा बच्ची तेरे द्वारा बड़े बड़े धर्म नेताओं का कल्याण होगा। सचमुच वो चेयरपर्सन रिलीजियस विंग की बनी और हरिद्वार में सारे महात्माओं के कल्याण के निमित्त बनी। वो तो उसको सचमुच ही प्रेम बहन के लिए इतनी भावना, इतनी श्रद्धा उनके मन में थी। तो ये था बाबा का वरदानी मूर्त, जिसके लिए जो बोल दिया। हमारे जगदीश भाई को बाबा ने संजय का टाइटल दिया, गणेश का दिया, विघ्न विनाशक का। है बच्चे तेरे द्वारा इतना लिखा जाएगा साहित्य, तो 250 किताबें बाबा की उसके द्वारा लिखी गई। तो ये प्यारे बाबा का था, जिसको जो वरदान दे दे। ऐसे रमेश भाई को भी बाबा ने पहला पांडव भवन की रजिस्ट्री करानी थी, सब कुछ बाबा ने कहा तो मैटर बना के आओ। तो सब कुछ बनाया वहाँ, फिर कईयों को दिखाया और कई वकीलों चेंज पेंज जो करना था कर कुरा के लाया। नीचे आबू रोड में आए तो कहा कि बाबा ने कि बच्चे रजिस्टर करा के आओ। बाबा पहले देख तो लो आप इसको। बच्चे बाबा कह रहे हैं ना रजिस्टर करा के आओ। रजिस्टर करा के पहुंचा ऊपर। बाबा जब आ ही गया था तो आप देख तो लेते। बाबा ने कहा देख लिया बच्चे, अब तेरे को ही ये सारी कारोबार प्रॉपर्टीज की संभालनी है। तो अब बाबा ने ऐसा वरदान दे दिया, उसके बाद सारा कारोबार यज्ञ की प्रॉपर्टीज का बाबा ने रमेश भाई को निमित्त बनाया। एक एक बच्चे को बाबा ने वरदान दिए। जयंती बहन को बाबा कहते थे देखना बच्चे, ये उड़ती चिड़िया दुनिया भर में घूमती रहेगी और ये स्पिरिचुअल लीडर बनेगी। सचमुच वैसे का वैसे ही वो पार्ट बजा रही है। जिसको जो वरदान बाबा ने दिया प्रैक्टिकल में वैसा ही हुआ, प्रैक्टिकल में वैसा ही हुआ। तो ये देखो, ये था बाबा का वरदान ही मूर्त। फिर संपूर्ण फरिश्ता कर्मातीत बाबा ऐसा अंतिम स्टेज पर, खासकर अंतिम वर्षों में बिल्कुल कर्मातीत नजर आने शुरू हो गए थे, संपूर्ण कर्मातीत। और उसका रिजल्ट क्या था कि आज आप देखेंगे जितने भी एडवांस पार्टी में गए फिर भी जन्म लेना पड़ा, लेकिन एक ब्रह्मा बाबा जो पूर्ण संपूर्ण फरिश्ता बन गया। तो ये था उसका कर्मातीत अवस्था का और उसकी संपूर्ण स्थिति का विशेष जो है कमाल के वो संपूर्ण फरिश्ता बन गया। तो ये थे प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा के चरित्र, जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। फॉलो फादर, बाबा हमेशा कहते कॉपी करके चलो। कॉपी करने में तो कोई मुश्किल नहीं, बस ये सोचते रहो मेरे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वही मुझे करना है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वही मुझे करना है। देखो किसी का शरीर याद करना अलाउड नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का तन, उसमें शिव बाबा को जरूर याद करना है। वो उससे स्वतः ही आएगी। ब्रह्मा बाबा सामने आते ही शिव बाबा स्वतः याद आता है कि किसका रथ था, भाग्यशाली रथ, ये किस हुसैन का घोड़ा था, ये शिव बाबा का घोड़ा था। तो शिव बाबा की तो स्वतः याद आती है। अच्छा, ऐसे हम ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पे दृढ़ संकल्प करें,
हम पूरा कदम पे कदम पूरा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे। अच्छा, ओम शांति।